নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। অনাগত 100 বছৰলৈকে নাহিব কংগ্ৰেছ শাসনলৈ। লোকসভাৰ মজিয়াত এইবাৰ তুলাধনা কৰিছে কংগ্ৰেছক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু কংগ্ৰেছে শাসনলৈ নহাৰ মন বান্ধি লৈছে বুলিও মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। এই মুহূৰ্তত বিতং তথ্য লৈ আহিছো। অনাগত 100 বছৰলৈ শাসনলৈ নাহে কংগ্ৰেছ। লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছক তুলাধনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। শাসনলৈ আহিবলৈ মন নাইকিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ। ইতিমধ্যে শাসনলৈ নাহো বুলি মন বান্ধি লৈছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ দলটোক দেশবাসীয়ে এতিয়া বিশ্বাসত নোলোৱা হৈছে। তামিলনাডু, তেলেংগানা, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰত এবাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ পিছত পুনৰ ক্ষমতালৈ অহা নাই কংগ্ৰেছ। নাগালেণ্ড 24 বছৰ আগতে কংগ্ৰেছক আদৰিছিল। উৰিষ্যাই 27 বছৰ আগতে দলটোক সমৰ্থন জনাইছিল। 28 বছৰ আগতে কংগ্ৰেছে গোৱাত জয়ী হৈছিল। কেইবাটাও প্ৰান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 1988 চনত ত্ৰিপুৰাৰ জনতাই কংগ্ৰেছক ভোট দিছিল। পশ্চিমবংগই 1972 চনত কংগ্ৰেছক জয়ী কৰিছিল। কিন্তু ইমান বছৰৰ পিছত তেনে ৰাজ্যসমূহত পুনৰ ক্ষমতালৈ অহা নাই কংগ্ৰেছ। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেনেধৰণে কংগ্ৰেছক তুলাধনা কৰিছে সেয়া শুনাম। कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सुई कांटा 2014 में अटका हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा है। आपने जो अपने आप को एक ऐसी मानसिक अवस्था में बांध के रखा है, देश की जनता आपको पहचान गई है। कुछ लोग पहले पहचान गए, कुछ लोग देर से पहचान गए और कुछ लोग आने वाले समय में पहचानने वाले हैं। अब देखिए, आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कारण है कि आप सोच नहीं पाते। अब आप देखिए, नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तमिलनाडु के लोगों ने प्लीज तमिलनाडु, मैं इसके लिए सहमत हूं। कागज लेके बाद में बोल लेना। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह
देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है, मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मनिर्भर बने? जिस महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में, जुड़ने में आपका क्या जाता था? उसका नेतृत्व आप लीजिए। महात्मा गांधी जी के स्वदेश के निर्णय को आगे बढ़ाइए, देश का भला होगा। और हो सकता है आप महात्मा गांधी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते। कभी कभी मैं ये विशेष बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है।